नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे थे, जिसके तहत नाउन अर्थात संज्ञा के रूल्स का स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग रूल नंबर 3 का स्टडी करेंगे। जो रूल नंबर 3 वाक्य को कैसे सही करने में सक्षम है, इसका हम स्टडी करेंगे। ध्यान देंगे। देखें, रूल नंबर 2 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, ये दूसरा वीडियो है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब किसी वाक्य की बनावट कोई संज्ञा, देखें, जब किसी वाक्य की बनावट कोई संज्ञा प्लस कोई प्रीपोजिशन प्लस फिर प्रीपोजिशन के पीछे आई हुई संज्ञा, अर्थात कोई संज्ञा आए फिर कोई प्रीपोजिशन आए फिर वही संज्ञा आ जाए प्रीपोजिशन के पहले वाली, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? तो हम इन दोनों संज्ञाओं को एक वचन में लिखते हैं। दोनों संज्ञाओं को एक वचन में लिखा जाता है एवं इनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग भी करते हैं। देखेंगे कैसे। देखिए, यह वाक्य दिया है, सिटीज आफ्टर सिटीज वेयर डिस्ट्रॉयड बाई इन्वेडर्स। आक्रांताओं के द्वारा शहरों के शहर नष्ट कर दिए गए। देखिए, इसको हमें सही करना है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सिटीज संज्ञा आई, इसके बाद ये प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, फिर इसके बाद यही सिटीज आ गया। जो प्रीपोजिशन के पहले था वही सिटीज यहाँ पर आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम वाक्य को करेक्ट करने में क्या करेंगे? जब कोई संज्ञा प्लस प्रीपोजिशन प्लस फिर वही संज्ञा है, तो दोनों संज्ञाओं को हम एक वचन में करेंगे और उनके साथ हम एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग करेंगे। देखेंगे कैसे। ये देखे कह रहा है सिटीज आफ्टर सिटीज, तो यहां पर क्या होना चाहिए? ये IES गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए? सिटी आफ्टर सिटी। ऐसे वाक्य सही होगा, सिटी आफ्टर सिटी। यहां पर वेयर भी गलत है, क्योंकि एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वाज। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाई इन्वेडर्स। यह वाक्य आपका सही होगा। अगला वाक्य देखेंगे, रोज अपॉन रोज आर सीन हियर। इसको भी करेक्ट करेंगे। रोज अपॉन रोज आर सीन हियर। देखिए, वाक्य क्या कह रहा है? यहां पर एक संज्ञा रोज आई, फिर एक प्रीपोजिशन आया, फिर वही संज्ञा आ गई जो पहले आई थी। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? दोनों संज्ञाओं को एक वचन में करेंगे और उनके साथ जो क्रिया आएगी उसको भी एक वचन में रखेंगे। अर्थात देखें, ये रोज आया तो एस गलत है, ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, और इसका भी एस गलत है। साथ ही साथ एक और मिस्टेक वाक्य में है, यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में इनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इज लगा दीजिए। अगला वाक्य देखेंगे, एक सेंटेंस और देख लीजिए, मेन अपॉन मेन, मेन आफ्टर मेन, ऐसे कर दीजिए। मेन आफ्टर मेन वेयर रनिंग, men after men were running towards the burning house, towards the burning house. Men after men were running towards the burning house. देखेंगे इसको हम करेक्ट करेंगे। कैसे ये वाक्य करेक्ट होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन आ गया, प्लूरल है, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आफ्टर आ गया, फिर वही संज्ञा आ गई मेन। आप देख सकते हैं कि दोनों प्रीपोजिशन तो बीच में है और दोनों वही संज्ञाएं हैं, लेकिन प्लूरल में प्रयोग की गई। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? दोनों संज्ञाओं को एक वचन में रखेंगे और इनके साथ एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग हम लोग करेंगे। अर्थात क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? यम ए एन, मैन हो जाएगा, यम ए एन। ठीक है, ए लगा देंगे ई के स्थान में। आफ्टर, यहां पर भी ये हो जाएगा, ई को हटा देंगे। मैन आफ्टर मैन, वेयर गलत है, यहां पर क्या लगा देंगे? वाज रनिंग टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। लोगों के लोग जलते हुए घर के पीछे, जलते हुए घर की तरफ
दौड़ रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रीपोजिशन, संज्ञा प्लस प्रीपोजिशन प्लस फिर वही संज्ञा वाले वाक्य को हम लोग बनाते हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनका हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखेंगे। रूल नंबर 4 कहता है कि न्यूज, देखें, न्यूज, जेनेटिक्स, सम्मन्स, इनिंग्स, गैलोच आदि जो देखने में बहुवचन लगते हैं, इनका प्रयोग सामान्य तौर से एक वचन के रूप में होता है एवं एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये हमें दिखाई देते कि इनके अंत में यस लगा हुआ है। न्यूज में, जेनेटिक्स में, इनिंग्स में, गैलूज में, तो हम सोचते हैं कि बहुवचन है। ऐसा नहीं है, इनका अधिकतर प्रयोग एक वचन में किया जाता है और इनके साथ एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर द न्यूज आर करेक्ट। यूपी बोर्ड 2012 की परीक्षा में 2010 में क्वेश्चन आया है, सही करने के लिए कहा गया है। बच्चे न्यूज को यस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि ये प्लूरल है। ऐसी बात नहीं है, न्यूज एक वचन है तो हम इसके साथ एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इज। वाक्य क्या हो जाएगा, द न्यूज इज करेक्ट। ठीक है, इसके पहले ए और एन का प्रयोग भी न्यूज के पहले हम लोग नहीं करते। अगला देखेंगे वाक्य, हिज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स फीचर कैन नॉट बी रिमूव्ड। देखे, जेनेटिक्स होता है केवल, तो हम ये जो लगा रहे हैं उचित नहीं है। यहां पर ये सही है, हिज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स फीचर कैन नॉट बी रिमूव्ड। अब देखें, ए सम्मन्स वेयर इश्यूड, एक जानकारी लेंगे। यहां पर ऊपर इंडिकेशन दे दिया गया है कि सम्मन्स जो है प्लूरल हो सकता है। ठीक है ना, सम्मन्स का प्रयोग प्लूरल में भी किया जा सकता है और सम्मन के साथ जो है प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसको हम लोग देख और समझ सकते हैं। देखेंगे कैसे हम सम्मन का प्रयोग इस स्थिति में करेंगे। देखें यहां पर ए सम्मन्स वेयर इश्यूड, यहां पर सम्मन्स जब एक वचन है, ए सम्मन्स कहा जा रहा है, तो यहां पर वेयर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए, वेयर के स्थान में किसको काट कर लगा देंगे, यहां पर वाज का प्रयोग करेंगे। क्या सेंटेंस हो जाएगा, अ सम्मन्स वाज इश्यूड। अगला वाक्य देखेंगे, 5 सम्मन्स वाज इश्यूड। अब देखें सम्मन्स वही है, जब तब इसको, अब ये गलत हो गया, 5 सम्मन इश्यू किए गए, तो मतलब 5 कह रहा है, तो हम इस सम्मन को क्या करेंगे, प्लूरल में ईएस कर देंगे। और यहां पर वाज भी गलत है, क्योंकि जब 5 हो गए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का। वाक्य क्या हो जाएगा आपका, 5 सम्मन्स वेयर इश्यूड। हम समझ रहे हैं कि आप लोग वाक्यों को समझ रहे होंगे, लिख रहे होंगे और अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे। साथ ही साथ कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अपनी योग्यता में मजबूती ला रहे होंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 क्या कहता है, सामान्य तौर से, देखें, सामान्य तौर से भाववाचक संज्ञाएं अर्थात अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मैटेरियल नाउन्स अर्थात पदार्थवाचक संज्ञाओं को एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, एक वचन ही में ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इनका प्लूरल फॉर्म बहुवचन रूप नहीं बनाया जाता। अर्थात आपको बताया गया इस मतलब रूल के माध्यम से कि भाववाचक संज्ञाएं और पदार्थवाचक संज्ञाओं का सामान्य तौर से बहुवचन फॉर्म प्रयोग नहीं किया जाता। वह जिस स्थिति में होते हैं उनको उसी स्थिति में प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज एक, जैसे आप देख सकते हैं, स्टोन, अगर आप स्टोन्स करेंगे उचित नहीं है, ब्रिक्स करेंगे उचित नहीं है, फीड्स कहेंगे उचित नहीं है, आयरन्स कहेंगे उचित दूसरा अर्थ दे देगा, राइसेज कहेंगे उचित नहीं है, मिल्क्स कहेंगे तो मतलब वर्ब के रूप में हो सकता है लेकिन नाउन के रूप में उचित नहीं है, वाटर्स कहेंगे अर्थ बदल जाएगा। ठीक है ना, सिंपथीज का कहीं कहीं सिंपथी का सिंपथीज होता है, एंगर, टेन, काइंडनेस एक्स्ट्रा। लेकिन एक बात थोड़ा और ध्यान देने योग्य यहाँ पर है
कि कभी कभार क्या होता है कि किंतु अगर इन्हें प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त करना ही पड़ जाए, अगर ऐसी कंडीशन हो कि हम बचे ना, हमें प्रयोग ही करना पड़े प्लूरल फॉर्म में, तो क्या करेंगे, तो इनका प्रयोग कॉमन नाउन, अर्थात कॉमन नाउन, तो इनका प्रयोग कॉमन नाउन जैसा होता है, अर्थात कॉमन नाउन जैसा होता है। जैसे कापर से देखें, कापर को जब इसमें यस लगाया गया तो क्या हो गया, कापर तांबे के सिक्के। इसी प्रकार सिंपथी, सिंपथीज का क्या हो गया, सिंपथी ऑफ फीलिंग। ठीक है ना, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसी रूल के एग्जाम्पल्स को हम समझाने का प्रयास आप लोगों को करेंगे, देखते हैं कैसे इनको किया जाए। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 5 जो था उसके एग्जाम्पल्स कुछ ध्यान देंगे जो बोर्ड परीक्षा में भी आए हुए हैं। क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे भी गए, देखेंगे। लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स, 1988 की यूपी बोर्ड परीक्षा में यह वाक्य आया है और परीक्षा में सही करने के लिए कहा गया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि देखिए लाइट्स, ये कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। इसी प्रकार साउंड्स, तो ये यस यहां पर नहीं लगेंगे, ये वाक्य को गलत कर रहे हैं, तो वाक्य सही क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। आप समझ सकते हैं, ऊपर जो नियम बताया गया उसी के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगला देखेंगे, माई सिंपथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर। 2020 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है और हमें क्या करना था, करेक्ट करना था, वाक्य को सही करना था। तो आपको पता है कि सिंपथीज नहीं होता सामान्य तौर से, ठीक है ना, क्या होता है सिंपथी। तो यहाँ पर आई ई एस यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वाई। सही वाक्य क्या होगा, माई सिंपथी, आर भी यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, क्या लगा देंगे, इज ऑलवेज विथ द पुअर। माई सिंपथी इज ऑलवेज विथ द पुअर। अगला वाक्य देखेंगे, Which are found in my field। देखिए आपको बताया गया कि मटेरियल नाउन्स का भी प्लूरल सामान्य तौर से नहीं बनाया जाता। अब तो यहाँ पर व्हीट्स का प्रयोग करना कोई मतलब नहीं, क्या लगाएंगे, केवल व्हीट। अब यहाँ पर आर का प्रयोग भी गलत है क्योंकि सामान्य तौर से इनके साथ जब उस पहले फॉर्म में, मतलब अर्थात अपने उस रूप में होती हैं, एक वचन कंडीशन में होती है, तो एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, व्हीट इज फाउंड इन माई फील्ड, ये करेक्ट वाक्य होगा, व्हीट इज फाउंड इन माई फील्ड। अगला वाक्य देखेंगे, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रिक्स आ गया, यस दिया यहाँ पर है और यस यहाँ पर दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर यस हटा दिए जाएंगे क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, ये मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन्स के अंत में सामान्य तौर से यस नहीं लगाया जाता, प्लूरल उसका बनाने का प्रयास हम लोग नहीं करते। तो सही वाक्य क्या होगा, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट रूल का स्टडी करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 6 की तरफ देखें। रूल नंबर 6 जो है क्या कहता है, मैथमेटिक्स अर्थात गणित शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति विज्ञान, स्टैटिक्स आंकड़ा विज्ञान, एथिक्स नीति शास्त्र, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, सिविक्स नागरिक शास्त्र, लिंग्विस्टिक साइंस मतलब जो भाषा से संबंधित है, फोनेटिक्स आवाज से संबंधित वाला विज्ञान आदि नाउन्स जो देखने में बहुवचन के प्रतीत होते हैं, इनके साथ एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। ये जो संज्ञाएं हैं, हमें लगता है कि इनके अंत में ICS लिखा है इसलिए ये बहुवचन में है, तो ऐसा नहीं है, ये हमारा भ्रम है। यह एक वचन में है और इनके साथ हमें एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग करना होता है। देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके माध्यम से इस बात को हम सर्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे कैसे, मैथमेटिक्स आर टफ सब्जेक्ट्स, 2 मिस्टेक्स
जब मैथमेटिक्स एक वचन में ही प्रयुक्त होगा तो हम यहाँ पर आर का प्रयोग यहाँ पर करना पूरी तरह से गलत है, और यहाँ पर सब्जेक्ट्स नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। अगला वाक्य देखेंगे, फिजिक्स आर वेरी यूजफुल सब्जेक्ट्स। अब देखें, फिजिक्स एक विषय होता है तो यहाँ पर आर का प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है, यहाँ पर इज होना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट्स है चूंकि एक विषय है इसलिए यहाँ पर यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सही वाक्य क्या होगा? फिजिक्स इज वेरी यूजफुल सब्जेक्ट। अगला वाक्य देखेंगे, पॉलिटिक्स आर लाइक्ड बाई मेनी स्टूडेंट्स। इसको भी करेक्ट करना है। राजनीति बहुत विद्यार्थियों के द्वारा पसंद की जाती है। तो देखें, क्योंकि पॉलिटिक्स एक वचन में है इसलिए हम यहाँ पर आर नहीं इज का प्रयोग करेंगे। पॉलिटिक्स इज लाइक्ड बाई मेनी स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे एक स्पेशल पॉइंट पर, जो ऊपर जो रूल लिखाया गया उसी से संबंधित है। थोड़ा यहाँ पर हम ध्यान देंगे। देखें, नोट, किंतु आईसीएस संज्ञाओं के पहले द प्लस कोई सब्जेक्ट या कोई प्रीपोजिशन आए या कोई पोसेसिव एडजेक्टिव्स जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर आदि आए तो क्या होता है? आदि आ जाए तो इनका प्रयोग बहुवचन रूप में होता है। ये विशेष ध्यान देंगे। तो इनका प्रयोग बहुवचन रूप में होता है एवं इनके साथ बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। अभी देखें, आपने ऊपर देखा एक वचन क्रिया का प्रयोग किया गया था विषय के रूप में, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग किए जाते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर मान लीजिए ये स्थिति हो कि द प्लस सब्जेक्ट कोई प्रीपोजिशन या पोसेसिव एडजेक्टिव्स के बाद ये विषय आए तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, अर्थात इनके आंकड़ों का बोध होता है। ठीक है, विषयों का बोध नहीं होता, इनके आंकड़ों का बोध होता है। जैसे हम देखेंगे वाक्यों को, ये 4 वाक्य दिए गए हैं और गलत सेंटेंसेज हैं, इनको हमें सही करना है। देखें, द फिजिक्स, द लगा दिया गया। देखो, फिजिक्स के पहले ऑफ राम, तो इसका मतलब भौतिकी आंकड़े, राम के भौतिकी आंकड़े। अब ये प्लूरल हो गया, यहाँ पर इज का प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है। तुम क्या लिखेंगे? आर लगा देंगे यहाँ पर। द फिजिक्स ऑफ राम आर पुअर। राम के जो भौतिक विज्ञान के आंकड़े हैं वे कमजोर हैं। अगला वाक्य देखेंगे, हर मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी गुड। यहाँ पर देख सकते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव हर का प्रयोग किया गया, आगे विषय का प्रयोग कर दिया गया, अर्थात उसके गणितीय आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं। विषय की बात नहीं की जा रही, विषय की चर्चा की जाएगी तो इसके साथ एक वचन की क्रिया का ही हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर मैथमेटिक्स, यहाँ पर इज लगाएंगे, क्या लगा देंगे? आर। हर मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। अब देखेंगे हम लोग जो है, अब देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे योर फिजिक्स इज पुअर। अब वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? योर फिजिक्स इज पुअर, वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? देखें, ये वाक्य कह रहा है कि तुम्हारे भौतिक विज्ञान के आंकड़े कमजोर हैं। हम कैसे करेंगे? यहाँ पर ये बहुवचन हो गया, योर फिजिक्स, आर लगा देंगे यहाँ पर, आर पुअर। अगला वाक्य देखेंगे, देखिए, माई इकोनॉमिक्स इज नॉट स्ट्रांग। मेरे आर्थिक आंकड़े मजबूत नहीं हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं, आर का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ पर देखिए इज गलत है, यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? आर का। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा? माई इकोनॉमिक्स आर नॉट स्ट्रांग। मेरे अर्थशास्त्रीय आंकड़े मजबूत नहीं हैं। आशा करते हैं कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। यदि आप लोगों को लगता है कि और अधिक वीडियो अपलोड किए जाएं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।